जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन बॉडी, ये जो बॉडी है क्या है और ये क्या करती है, संविधान में इसका उल्लेख है कि नहीं है, और ये कौन से है तो कौन से अनुच्छेद में, और इसके हम कार्य देखेंगे और इनकी इसकी संरचना देखेंगे, इसमें नियुक्ति कैसी होती है उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसको चुनाव आयोग भी के नाम से भी जाना जाता है, चुनाव आयोग के नाम से, ये भारत में मतलब पूरे भारत में और राज्यों में चुनाव करवाता है। ये जो बॉडी है या जो संस्था है, ये चुनाव करवाता है। और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आगे देखते हैं हम। इसका जो ऑफिस है वो दिल्ली में है। ऑफिस जो निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो दिल्ली में है। और संविधान में इसका प्रावधान है। संविधान के भाग 15 में है। और अनुच्छेद ये आर्टिकल 324 से 329 तक में इसका वर्णन दिया गया। संविधान में ये एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। और ये ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ऑटोनोमस बॉडी है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। लोकसभा का चुनाव करवाता है, राज्यसभा जो कि सांसदों का चुनाव होता है, सांसद का होता है। और विधानसभा जो कि विधायकों का होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। ये पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव नहीं करवाता है। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग इनका चुनाव करवाता है। आगे देखते हैं, इसकी संरचना देखते हैं। तो इसमें पहले क्या था, एक ही सदस्य था पूरे इलेक्शन कमीशन में, एक सदस्य था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, मुख्य चुनाव आयुक्त था। फिर इसमें 1990 के बाद में इसमें दो सदस्य और जोड़ दिए गए। और अब इसमें संख्या हो गई तीन, तीन सदस्य है इसमें। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, सी, और बाकी होते अन्य चीफ या अन्य इलेक्शन कमिश्नर, दो होते हैं। तो ऐसे करके तीन होते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी और कोई अतिरिक्त चुनाव आयुक्त जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त कर सकता है। इसकी सदस्य संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है, राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। इनकी जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती, तो इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया संसद की, इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री कानून मंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है। इनकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की होती है। इस संबंध में संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन राष्ट्र द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। ये वही बात है, कानून मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के विचार हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश की जाती है, और नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की सेवा संबंधी शर्तों और कार्य अवधि का निर्धारण करता है। इनका कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष, तो जो भी पहले हो जाए। मान लीजिए कि किसी निर्वाचन आयुक्त की किसी सदस्य की आयु कितनी हो, कि मान लीजिए 56 वर्ष, तो इसमें उसका कार्यकाल 6 वर्ष जोड़ दिया जाएगा, तो कितना होगा, 62 वर्ष उसका पूरा कार्यकाल चलेगा। लेकिन किसी का मान लीजिए कि 60 वर्ष की एज में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना, तो उसको 65 वर्ष आयु पूर्ण होने पर वो पद छोड़ देगा। इसके बाद आगे देखते हैं, इसका निष्कासन या रिजिग्नेशन या पद त्याग देखते हैं। वो कभी भी इस्तीफा दे सकता है। जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो मुख्य होता है या अन्य हो, वो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं, या कार्यकाल, एक तो इस्तीफा दे सकते हैं, दूसरा कार्यकाल समाप्त हो जाए 6 वर्ष का, तीसरा होता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय
के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान माध्यम से ही हटाया जा सकता है। कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, उसी प्रक्रिया से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाएगा। कि संसद के दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रपति उनको पद छोड़ने का आदेश देता है, उसके बाद में वो पद छोड़ देते हैं। तो ये होती है उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश के बिना किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता। इनको हटाने के लिए इनकी जो सीईसी होता है, इनकी इनकी सिफारिश आवश्यक होती है। के बाद में आगे देख लेते हैं। अभी जो हमारे वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो श्री राजीव कुमार है, और जो अन्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल है। तो हमने आज की क्लास में भारतीय निर्वाचन आयोग को देखा है, और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।